हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 4.5 में नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। सो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में। द डेली सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ 2 कंपनीज यील्डेड द फॉलोइंग रिजल्ट। 2 कंपनी ए और कंपनी बी, उनकी सैलरी का मीन दिया हुआ है हमें, मीन सैलरी दैट मीन्स एक्स बार दिया हुआ है हमें, एक्स बार ऑफ कंपनी ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी। विच कंपनी हैज़ मोर स्टेबल सैलरी। अब हमें यह देखना है कि कौन सी कंपनी की सैलरी ज़्यादा स्टेबल है। सो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा कंपनी ए। कंपनी ए, सो कंपनी ए का आपको मीन दिया हुआ है 600 और कंपनी ए का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 30। ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। नाउ अगर हमें ये देखना है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा स्टेबल है, तो हमें सबसे पहले इनका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना होगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, नाउ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हमें जो फॉर्मूला यूज करनी है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। सो कंपनी ए के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन है 30, मीन दिया हुआ है 600 इंटू 100। सो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 600 इंटू 100। दैट मीन्स जो कंपनी ए के एम्प्लॉई है ना, उनका वेरिएशन 5% आ रहा है। कंपनी ए का वेरिएशन 5% आ रहा है। सेम हमें कंपनी बी के लिए वेरिएशन कैलकुलेट करना है कि कंपनी बी का वेरिएशन कितना आ रहा है। सो आइए देखते हैं कंपनी बी का, सेम इसी मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे कंपनी बी। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंपनी बी। सो एक्स बार कंपनी बी के लिए 2100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 84। नाउ सेम हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। सेम फॉर्मूला कंपनी बी के लिए। कंपनी बी के लिए बी का स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे डिवाइड बाय मीन इनटू 100। सो बी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 84, मीन 2100 इंटू 100। (84) डिवाइड बाय 2100 इंटू परसेंटेज। सो ये 4%। नाउ कंपनी बी की सैलरीज में जो वेरिएशन है ना वो 4% है और कंपनी ए में 5% है। सो हमें देखना है कौन सी कंपनी ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल का मतलब होता है कि जिसकी सैलरी में वेरिएशन कम हो। वेरिएशंस होना मीन्स अप एंड डाउन होना, कम ज़्यादा होना, फ्लक्चुएट होना। सो अगर आपसे क्वेश्चन किया गया है ना कि कौन सी कंपनी ज़्यादा स्टेबल है, तो हम लिखेंगे बी कंपनी ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन सपोज करो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, कौन सी कंपनी की सैलरीज ज़्यादा वेरिएशन कर रही है, तो फिर हमें लिखना होगा ए कंपनी। ए कंपनी की सैलरीज ज़्यादा वेरिएशन कर रही है एंड बी कंपनी की सैलरी स्टेबल है। सो फाइनली हम कंक्लूजन दे देंगे। देयरफॉर सैलरी इन बी कंपनी, सैलरी इन B company is
is more stable. Salary in B company is more stable. So यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि स्टेबल पूछा हो तो जो कम परसेंटेज है वो स्टेबल है, और अगर वेरिएशन पूछा हो या फ्लक्चुएशन पूछा हो तो जिसका ज़्यादा परसेंटेज है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। सो स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ये कंपनी ए का है, आप नोट डाउन कर लीजिए फर्स्ट पेज, और ये है कंपनी बी के लिए। नाउ इसी लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, सेम एक्सरसाइज 4.5 एंड क्वेश्चन नंबर 3। छोटा सा सम है, जल्दी से हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 3 में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ 2 सीरीज आर 30% एंड 25%, and their standard deviations are 15% and 9% respectively. Find their means. हमें मीन कैलकुलेट करना है। 2 सीरीज दी हुई है। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं फर्स्ट सीरीज, और दूसरा मैं यहां पर लिखूंगा सेकंड सीरीज। नाउ फर्स्ट सीरीज स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है दोनों का। सबसे पहले वेरिएशन मैं लिख रहा हूं। सो वेरिएशन दिया हुआ है फर्स्ट सीरीज के लिए 30% और सेकंड सीरीज के लिए 25%। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 15 एंड 9। हमें दोनों के मीन कैलकुलेट करने, मीन मीन्स x बार हमें कैलकुलेट करना है। आपको वेरिएशन दिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, आपको मीन कैलकुलेट करना है। सो नाउ वेरिएशन का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। कोएफिशिएंट ऑफ variation is equals to standard deviation upon mean into 100. Now coefficient of variation है 30%, standard deviation 15 divided by mean into 100। अब ये जो मीन है ना, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, सो हो जाएगा 30 इंटू मीन इक्वल्स टू 15 इंटू 100, 1500। अब हमें मीन कैलकुलेट करना है, सो देयरफॉर मीन इज इक्वल्स टू 1500 और ये 30 डिवाइड कर देंगे, सो देयरफॉर मीन इक्वल्स टू 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 50। 1500 डिवाइड बाय 30, यस 50। सो मीन का आंसर आ गया 50। सेम हम यही यहां पर कैलकुलेट करेंगे सेकंड सीरीज के लिए। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन
डिवाइड बाय मीन इंटू 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है यहाँ पर 25। सो 25 इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन 9, मीन कैलकुलेट करना है इंटू 100। नाउ मीन डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x बार इज इक्वल्स टू 9 इंटू 100, तो हो जाएगा 900। अब हमें मीन कैलकुलेट करना है, सो देयरफॉर मीन इज इक्वल्स टू 900 डिवाइड बाय 25। ये 25 डिवाइड हो जाएंगे। सो फाइनली देयरफॉर मीन इज इक्वल्स टू 900 डिवाइड बाय 25। सो आंसर इज 36 हो जाएगा मीन। सो जो फर्स्ट सीरीज है उसका आंसर आया मीन का 50 और सेकंड जो सीरीज है उसका आंसर आया 36। नाउ अब आप नोट डाउन कर सकते हो, ये आपका फर्स्ट पेज है। और ये आपका सेकंड पेज। होमवर्क में आपको करना है इलस्ट्रेशन 19, 20 एंड 21। ये इलस्ट्रेशंस आपको होमवर्क में करने हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा एक्सरसाइज 4.5 पूरा हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.6 एंड देन एक्सरसाइज 4। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।